The topic is video। uh, हम जो है इकोसिस्टम्स जो हमें बचपन से स्कूलों में या हम डेली लाइफ अपनी रूटीन में देखते हैं। और जैसे परिंदा है, उसने अपना जो खुराक है वो घास होगी और उससे रिलेटेड जो होती है उसने कईयों का गोश्त होता है, यानी कि उसने इकोसिस्टम कहते हैं इस चीज़ को कि यानी कि उसने एक अपनी नेचुरली अपनी खुराक पूरी करनी थी। इसी तरह मैं इससे मिलती जुलती इकोसिस्टम से मुतल्लिक़ हमारी डेली लाइफ जो सेम हमारी इंसानों की भी इंसान चूँकि मैमल्स है उसकी भी अदाएँ कुछ परिंदों से भी मिलती हैं। और यानी इस सेंस में कि जब हम इदारे में किसी एडमिशन लेने लगते हैं, एडमिट करते हैं अपने बच्चे को, तो हम उसका यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं, हम उसकी बुक्स ख़रीदते हैं और फिर हम उसका जो है उसको एक करैक्टर्स उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और फिर जो उसके बाद दैन ये फिर एक बचपन से लेके फिर एक PhD तक उसको फिर हमें इस अमल से गुजारना पड़ता है। तो बात हम कर लेते कि यानी कि मतलब कि क्यों ज़रूरी है, और मसलन कि क्या ये एक कंपनी है, कारोबार है। तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे अपने बड़ों से कि वो बताते थे कि फ़लाना बच्चा स्कूल से पढ़ता है तो फ़लाना ये हो जाता है। लेकिन कुछ वक़्त के साथ हमने फिर ऑक्सफोर्ड और फिर हमने इस तरह की यूनिवर्सिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया। और बात ये है कि जब एक करैक्टर बनता है, हम अपने बड़े यानी कि आपने अपनी लाइफ में उन ज़िंदगी में देखा होगा कि जो बगैर पढ़े यानी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। यानी कि हेमिंग्वे जिसने 84 दिन मछलियाँ पकड़ने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, आज उसके वो समराइज़ करके उसके चैप्टर को इंग्लिश में डाल दिया गया ग्रेजुएशंस में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे बहुत दिलचस्प नावल है इसके करैक्टर के नाम से। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, जब तक शेक्सपियर जिसने आज तक कोई क्लास ही नहीं पढ़ी लेकिन उसने कल्चर को डेवलप दिया और वो कल्चर बताया कि जो तहज़ीब क्या होती है, और ख़ैर उसने ज़िंदगी के नक्शे में पहचा। आज उसके जितने भी सबाक देख वो जो है ज़िंदगी के जितने भी सबक देख लें 7 स्टेजेस से लेके और उसके जितने भी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इंसान की एजुकेशंस या इंसान की तालीम उसके माशरे का तो खैर बहुत असर होता है, लेकिन माशरे में रहने के साथ साथ उसके ख़यालात का बड़ा अहम किरदार होता है, उसके देखने का और सुनने का कमालात होता है। और हम उन चीज़ों को नापसंद करते हैं जो हमें उन चीज़ों की तरफ लेके जाती है। मसलन दिमाग में डाउट्स का होना और बहुत ज़्यादा एक ख़यालात एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करना। तो इकोसिस्टम्स में मैंने ये बात सीखी कि यानी कि हमें बुक्स ख़रीदी जाती हैं और इस यूनिफॉर्म का नाम दिया जाता है और इस चीज़ का नाम दिया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक बच्चे ने जब स्कूल ही ना देखा हो लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा खुश हो, सवाल ये पैदा होता है, और अपनी बहुत सारी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया। 2 सवाल पे मैं अपनी मुख्तसर सी बात में रोशनी डालूँगा कि ठीक है लोगों ने इसको बिज़नेस कारोबार अपना बनाया, और इवन के कारोबार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जो ग्रूमिंग है यानी कि ग्रोइंग सिस्टम है, परवरिश वो कैसे बढ़ती है। यकीनन इंसान नस्लों ही से अपनी परवरिश बढ़ाता आ रहा है, इवन कि इस पूरे प्लैनेट्स पे कि उसने बहुत ज़्यादा नस्ल बढ़ाई, इंसान ख़ास कर। और मेरा ख्याल तहज़ीब बताती है किसी भी मुल्क की या कल्चर की
कि वो उनका रहन सहन क्या होता है। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह हम बात कर लेते हैं कि मार्शल आर्ट, अब चाइनीज़ जो है उससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन उसमें फ़ीड कर देते हैं। वो ना चाहते हो कि भी वो स्पोर्ट्समैन उनका बच्चा बन जाए, लेकिन इसके पीछे क्या ऐसी ख़ास वजह कि वो इतनी आसानी से भी लेते। मेरा ख़्याल है कि उनकी इन्फॉर्मेशंस फ़ीड कर दी जाती उससे रिलेटेड। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है, मिसाल के तौर पे मैंने गाड़ी चलाना सीखी है, तो पहले मैं उससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस कर लूँगा। अगर मैं वो उससे रिलेटेड मैं अपने फ़ीड कर लूँगा तो मैं उससे रिलेटेड कर पाऊँगा। और उससे रिलेटेड अगर मैं डाइट का माइंडसेट बना लेता हूँ और फ़ीड कर लेता हूँ तो फिर ना चाह के भी वो मैं हासिल कर लेता हूँ। ये होता है एफर्टलेस। इसको कहते हैं हम बग़ैर अपनी मेहनत किए, अपनी उस मेहनत की रवानी को कम किए हम बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। मैं ज़िंदगी में दो आपसे पहले भी किया था कि सवाल, हमें इंसानों की ज़िंदगी में एक खुशी चाहिए होती है, दूसरी उसने जो ज़िंदगी में हासिल किया था वो इस ज़िंदगी में अपने बड़ों को या छोटों को वो दे के चला जाता है या उसने वक़्फ़ कर दी होती है। और मेरे ख़्याल यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है कि वो अपनी ज़िंदगी से सीखे और अपना इल्म बांटे और तजर्बे को वापस दे के इस दुनिया से चला जाता है। और पहली बात है, कुछ लोगों के नज़दीक हम दुनिया में आने का मकसद ये है कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा किया जाए, अपने रोल को। और ख़ैर ये तो सही दुरुस्त है कि खुदा ताला ने परिंदे की ड्यूटी लगा दी है, उसके खाने का इंतज़ाम कर दिया है। इसी तरह इंसानों की तहज़ीब है, सही है। और इससे मिलते जुलते हमें और हमने उससे मिलते जुलते हमारे खाने का निज़ाम बना दिया। एक इलेक्ट्रीशियन है, सही है, उसने हॉस्पिटल में भी काम करना है, घरों में भी काम करना है, यानी कि खुदा ताला ने उसके अराउंड एक सर्कल की ड्यूटी लगा दी है और फिर उसने ऑफिस की काम करना है, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है। तो ये तो मेरा ख़याल था इकोसिस्टम के बारे में कि फिर इसी तरह हम दूसरे इसी बुनियादी अनासर को लेकर दूसरी ज़िंदगी में हम वो इस पे अमल कर सकते हैं। तो खैर असल चीज़ जो होती है कि इंसान जिस अपने काम से उसको लुत्फ़अंदोज़ हो और उसका जो काम करने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो और उसमें दिलचस्पी हो, फिर ही वो अच्छा काम कर सकता है और फिर वो एफर्टलेस कर सकता है। तो अपने काम में एफर्टलेस यानी कि उसकी इवन जब हम स्पोर्ट्स की गेम करते हैं हमारी एफर्टलेस हमारी एफ़र्ट होती है, लेकिन वो लेस इसलिए होती है कि हमें उसमें ये नहीं पता लग रहा होता क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, हमारा फोकस होता है किसी ख़ास ऑब्जेक्ट पे। एक फुट है तो फुट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली उसके बॉल्स पे होगा। इसी तरह हम जब काम करते हैं, कुछ चीज़ लिख रहे हैं या कुछ चीज़ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग उस चीज़ पे उसी पे जाएगा। और लेकिन अब हम जब साइलेंस होते हैं या मेडिटेशंस कर रहे होते हैं या हम इससे मिलते जुलते, तो ऑब्वियसली हमें दिमाग में हज़ारों ख्याल आएंगे और उससे हट के मिलते जुलते ना भी हों। और बाज़ दफ़ा में ख्वाब में महसूस होता है कि शायद हम इस चीज़ में कहीं खो गए, लेकिन अब रियलिटी हमें बताती है कि वो चीज़ नहीं होती अक्सर आपके साथ। जो आप जिस चीज़ से डर रहे होते हैं वो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है अगर हम परिंद चरिंद को देख के उड़ सकते हैं, अगर मैं हकीकत में बात करूं, क्योंकि हकीकत इंसान के इख्तियार में नहीं खुदा ताला ने डाली, और वो चाहता तो हमें परिंदे की अपने पर भी दे सकता था, हम उड़ सकते थे, लेकिन इंसान ने फिर उसको आर्टिफिशियल्स में रूह को डाला और वो फिर उसने इस कामयाब तजर्बे को अपनी ज़िंदगी में एक तश्कील दी। इसी तरह इंसान की हर ख्वाहिशात, मेरे ख्याल है परिंदा हमारे से ज़्यादा ज़हीन है, क्योंकि इंसान ने हर चीज़ ही परिंदे से सीखी है, ठीक है। उसने घोंसला बनाना, घर बनाना सीखा, उसने दफनाना सीखा। तो इंसान की इंटेलिजेंस ने कॉपी किया परिंदे को और फिर हमने आर्टिफिशियल्स अपनी लाइफ को बना डाला। और ख़ैर जो असल ज़िंदगी थी उससे जिससे हमें
ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे। कि जिस तरह हम अगर पोल्यूशंस की बात करें या मिट्टी वगैरह, तो खैर इस मिट्टी से बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते थे, आजकल नुकसान हो रहे हैं। और जहाँ मिट्टी ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए वह नुकसानात भी आजकल पोल्यूशन की हालत में। तो मेरे ख़्याल है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी का मकसद अपना इल्म बांटना और अपने वो इरादे शेयर करना वो जिनमें वो कामयाब हुआ या तजर्बात शेयर करना। तो फिर इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, जिससे उसने खुशी में तजर्बात हासिल किए हों और अपनी ज़िंदगी को हकीकत में वो एक वाकई एक करैक्टर दे गया। और वैसी बहुत सी शख्सियतें हमारी ज़िंदगी में मिलती हैं और जिन्होंने अपने एजुकेशंस को अपने माहौल से कनेक्ट करके सीखा हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे सीखने को भी कुछ मिला होगा।